हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 201 में। 200 में आपने देखा होगा कि किन के सामने उसके दुश्मन होते हैं जो कि म्यूटेटेड होते हैं। उनके पास पावर्स होती है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे किन के ऊपर। वैसे एक जो बंदा होता है वो पागलों की तरह हमारे जो किन होता है उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अपने साथ के साथ एक स्लैश लगाता है, बट देखते हैं तो किन वहां से गायब होता है। अगली बार दिखाते हैं उस बंदे को जिसने हमारे किन के ऊपर हमला किया होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है कि हमारा किन उसके असल में पीछे होता है। पे ये चीज उसने अपने स्पेयर को उसके आगे उसेड़ दिया होता है, उसको मार दिया होता है। पीछे खड़े जो किन के साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। पहले तो उस बंदे के अंदर से अपने स्पेयर को बाहर निकालता है, वो चारों तरफ देखता है जहाँ पे और भी दुश्मन होते हैं और उन सबको मारना स्टार्ट करता है। इनके सारे दोस्त सोच रहे होते हैं कि आखिर किन इतना ज्यादा पावरफुल था, हमें तो पता ही नहीं था इतना ज्यादा पावरफुल है ये। इनका स्पेयर और किन दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। किन अपने स्पेयर के जरिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारते जा रहा होता है। दिखाते हैं सबको मारने के बाद वो उसी मेन बंदे के पास आता है। वहां पे उतरने के बाद वो अपनी जो स्ट्रिंग टाइप की कुछ पावर होती है उसका यूज करते हुए शायद से उसका जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। साथ ही किन कहता है कि जब तुम यहाँ पे आए तो तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी थी कि तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से ही मरना है। कहते हैं जब वो बंदा मरता है तो उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है। क्रिस्टल बोल रहा हूँ मैं अभी के लिए, वो बाद में जाके आगे पता चल जाएगा। उसके अंदर से वो क्रिस्टल टाइप कुछ निकलता है। किन कहता है वाकई में इस क्रिस्टल की जो प्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा ये काम का है। इनके साथी कहते हैं ब्रदर किन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली, अगर तुम ना होते तो हम यहाँ पे आज मारे जाते। किन कहता है मेरे को थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, मेरे को बस ये बताओ। किन बात ही कर रहा होता है कि अचानक से उसको पता नहीं क्या होता है और वो नीचे थोड़ा कमजोरी सा हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर हमारा जो जाओ, उसका नाम जो बीस्ट है कि हमारे किन के साथ जो बीस्ट है उसका नाम वैसे जाओ किन है या कुछ और भी हो सकता है, बट मैं इसको जाओ कियान कहूंगा क्योंकि वो सुनने में ज्यादा प्यारा लगता है। अरे जाओ कियान होता है वो हमारे किन को पकड़ लेता है। वो किन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी इस जो कर्स है जो कि मेरे अंदर, मेरे को जल्दी से उसके साथ भी डील करनी होगी इससे पहले कि मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। जाओ कियान भी जो होता है हमारे किन को लेकर थोड़ा चिंतित होता है, पर तभी किन हमारा कहता है फिक्र मत करो, मेरे को बस थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, मैं पूरी तरह से थक गया था तो इस वजह से मेरे को थोड़े चक्कर आ गए थे, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। चलो फिर कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। सारे लोग कहते हैं ठीक है ब्रदर किन। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे किन के रिलेम के अंदर, स्पिरिचुअल रिलेम के अंदर जहाँ पे किन होता है और साथ ही उसका जाओ किन होता है। किन हमारे जाओ किन की तरफ देखता है जो कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया होता है। किन कहता है वाकई में जो जाओ किन है अपने पेरेंट्स से तो ज्यादा ही खाता है, देखो जरा इसने कितना ज्यादा खा लिया है। उसके साथ एक और बीस्ट होता है, पता नहीं क्या होता है, इंसेक्ट टाइप होता है। वो कहता है हमारे किन से कहता है मास्टर जो बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट है उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से रिस्टोर्ड हो गई है, अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। उनसे कहता है मास्टर मेरे को लग रहा है आपको अपनी जो बुक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे बढ़िया है, कर से तो बढ़िया है अगर आप उसका यूज करते हो तो। हमारा किन अपनी जो बुक होता है उसको बाहर निकालता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। और किन उस बुक को खोलता है तो दिखाते हैं उसके अंदर से कुछ पर्पल टाइप की कलर का कुछ निकलता है और या एनर्जी जो भी है कुछ निकलता है, क्योंकि इंसेक्ट इसका नाम बता रहा है, यानी बुक का नाम बता रहा है बुक ऑफ स्टार स्पिरिट, तो मैं भी उसे बुक ऑफ स्टार स्पिरिट ही कहूंगा। ये हमारा जो किन होता है जब वो बुक ऑफ स्टार स्पिरिट को खोलता है तो उसके अंदर से कुछ निकलता है जो कि एक मैप रहता है, यानी कि जो बुक ऑफ स्टार स्पिरिट है वो हमारे किन से कह रही है कि तुम्हें यहाँ पे इस जगह के पहुंचना है, यानी कि तुम्हें इस जगह पे जाना है। फिर टोनोंग सिटी का कोई मैप वगैरह रहता है। तो हमारा जो किन होता है उसका जो दोस्त होता है जो कि उसके साथ होता है जब से उसी आइलैंड पे, तो दिखाते वो बंदा हमारे किन के दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि मैं अंदर आ जाऊँ, तब की किन कहता है आ जाओ। तो कहता है किन यहाँ पे ब्रदर किन क्यों ना तुम हमारे साथ बारबेक्यू करो, हम बारबेक्यू करें, चलो पार्टी करते हैं मिलके। और किन कहता है ब्रदर थैंक यू बट नहीं, मेरे को अभी कुछ जरूरी काम है, वैसे क्या तो मेरे को बता सकते हो कि आखिर ये प्लेस है कहाँ पे। जबकि हमारा जो ब्रदर किन के साथी होता है वो कहता है ये तो ब्लैक रॉक सिटी है, जबकि किन भी हैरान होता है और कहता है क्या कहा तुमने, ये ब्लैक रॉक सिटी है। तो कहता है हाँ मैंने सही कहा ब्रदर किन, ये ब्लैक रॉक सिटी ही है, मैं बिल्कुल भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये ब्लैक रॉक सिटी है, इसको देख के तो यही है। वैसे बताऊँ तो यहाँ से ब्लैक रॉक सिटी बहुत ज्यादा दूर है, मैंने सुना है ब्लैक रॉक सिटी बहुत ज्यादा डेंजरस सिटी है, सुना है कि उसके जो हालात है वो वही बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब है। इन कहता है ब्रदर तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प किया, तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी मदद भी किया, मैं तुम्हें ये एवोल्यूशनरी स्टोन देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम किया, अगर तुम चाहो तो इससे अपनी जो पावर है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प किया। वो बंदा उसे लेने के बाद कहता है ब्रदर किन तो बहुत ज्यादा अच्छा, तुमने यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा मदद की, इसके लिए शुक्रिया। हमारा जो किन होता है वो वहाँ पे बारबेक्यू
खाते हुए आगे की तरफ गुजर जाता है। इन दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा किन जाओ कियान के साथ वहाँ पे चलते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। अरे किन हमारे जाओ कियान से कहता है जरा सामने देखो। जाओ कियान सामने दिखाते तो वहाँ पे एक ज़ॉम्बी चलता हुआ आ रहा होता है। जो ज़ॉम्बी होता है वो चिल्लाता है, जबकि हमारा जो जाओ कियान होता है वो हमारे उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो ज़ॉम्बी होता है वो म्यूटेटेड होता है और वो उसके पास भी पावर्स होती है, तो वो अपनी जो होता है बेलो की टाइप की पावर का इस्तेमाल करते हैं जाओ कियान के ऊपर हमला करता है, बट जाओ कियान उसको डॉज कर लेता है। जाओ कियान होता है बड़ी तेजी के साथ उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है, जबकि वो ज़ॉम्बी जो होता है लगातार हमला कर रहा होता है। जबकि हमारा जो किन होता है मन में सोच रहा होता है बहुत बढ़िया जाओ कियान, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारे जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तुम ऐसी अगर आगे बढ़ते रहे तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। दिखाते जो हमारा जाओ कियान होता है वहीं पे उसको हरा देता है, जबकि वो हमारा जो किन होता है वो उसको देखने लगता है। किन बोलता है अजीब है, ये जो ज़ॉम्बी है इसके अंदर जो एवोल्यूशनरी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम है, लगता है किसी ने इसकी एनर्जी को सोख लिया है। तो दिखाते किन को हमारे को आवाज़ आती है और उसे लगता है कि कोई यहाँ पे उन पे हमला करने वाला होता है। तो जो किन होता है वहाँ पे उस हमले को डॉज कर लेता है। कहते कोई अपनी जड़ों के साथ हमला करता है। कहता है मैं समझ गया, इसमें देख लिया मैंने, यहाँ पे ये इसी का काम है, यही कर सकता है जो भी कर रहा है। इसी ने उस ज़ॉम्बी की एनर्जी को सोख लिया था। अब एक बड़ा सा प्लांट वेरिएंट होता है जो कि यहाँ पे सबकी एनर्जी को सोख रहा है, यानी ज़ॉम्बी की जितनी भी एवोल्यूशनरी एनर्जी थी उसको सोख लिया था, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। किन बोलता है कि ये तो एक प्लांट वेरिएंट है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, जैसे अभी अभी इसने एक ज़ॉम्बी की जितनी भी एवोल्यूशनरी एनर्जी थी उसको सोख लिया, लगता है ये और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कहता है जाओ कियान चलो आगे बढ़ो, इसको हरा दो। किन की बात सुनने के बाद हमारा जाओ कियान आगे की तरफ बढ़ता है और उस बेलों पे हमला करता है। अपने नाखूनों के साथ जितनी भी उसकी जड़ें रहती है सबको काट देता है, जबकि जाओ कियान कहता है, मतलब हमारा किन कहता है बहुत बढ़िया आगे बढ़ो जाओ कियान, बस तुम पहुंच गए। जबकि दिखाते वो जो प्लांट वेरिएंट होता है उसकी बड़ी सी आग, जबकि हमारा जो जाओ कियान होता है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जो जाओ कियान होता है अपने मुंह से कुछ अजीब सी एनर्जी टाइप निकालता है जो कि ग्रीन एनर्जी को सोर्स रहता है, जो कि वो अपने मुंह से हमला करता है उस प्लांट वेरिएंट के ऊपर, और उस अटैक का नाम रहता है रॉटन विंड। जबकि दिखाते हमारा जो किन होता है वो भी कहता है जाओ कियान बहुत बढ़िया, ऐसे आगे बढ़ते रहो, तुम उसको हरा सकते हो, तुम उस प्लांट वेरिएंट को हरा सकते हो, ऐसे अपने रॉटन विंड को आगे बढ़ाओ। जाओ कियान के दाएं बाएं दिखाया जाता है जहाँ पे वो जड़ें निकल रही होती है। किन कहता है जाओ कियान अपने इधर उधर देखो, वहाँ से भी जड़ें निकल रही है, तुम्हें बचना होगा, केयरफुल रहो। दिखाते जो जाओ कियान होता है वो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जड़ें उसको हमला कर देती है। जाओ कियान अपने आप को संभाल लेता है, जबकि वो प्लांट वेरिएंट को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इंसेक्ट कहता है कि देखो यहाँ पे ये जितनी भी जड़ें जो कि यहाँ नीचे से निकाल रहे हैं, लगता है ये एवोल्यूशनरी एनर्जी को सोखने के लिए है। किन कहता है जाओ कियान तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गलती की तो हो सकता है वो प्लांट वेरिएंट तुम्हारी पूरी एवोल्यूशनरी एनर्जी को सोख ले। किन और हमारे जाओ कियान दोनों ही हैरान होते हैं जब जो बड़ा सा वो ट्री होता है पेड़ टाइप का प्लांट वेरिएंट जो कि आप पे बहुत ज्यादा जड़ों के बाहर निकालता है। हमारा जो किन होता है वो कहता है कि नहीं जाओ कियान, मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बट मेरे को लगता है ट्री मॉन्स्टर तुमसे ज्यादा पावरफुल है। ये ट्री मॉन्स्टर अपने लॉर्ड लेवल पे है। जाओ कियान अपने पावर्स को रिलीज करता है और लगता है कि जैसे वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, जबकि हमारा किन कहता है जाओ कियान मैंने तुमसे कहा नहीं यहाँ पे रुक जाओ, वो तुमसे पावरफुल है। जाओ कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, उसे बस फाइट करना होता है वो प्लांट वेरिएंट के साथ। जबकि किन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी जगह पे बहुत ज्यादा धरती जो है होती है वो हिल रही होती है, अर्थक्वेक आ रहा होता है। कहता है वाकई में ये ट्री मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास इतनी पावर है कि यहाँ पे ये अर्थक्वेक भी ला सकता है। कि हमारा जो किन होता है वो जाओ कियान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होता है, जबकि जाओ कियान का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके अगल बगल बहुत ज्यादा जो होता है लावा या फायर टाइप कुछ रिलीज हो रहा होता है। हमारा किन कहता है जाओ कियान तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, ये अपने अंदर से फायर विंड्स को भी बाहर निकाल सकता है, सॉरी मेंटल विंड्स को भी बाहर निकाल सकता है। मुझे लग रहा है ये ट्री मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। सॉरी हमारा जो मतलब वो प्लांट वेरिएंट नहीं होता जो कि वहाँ पे वो मेंटल वेन को बाहर निकालता है, असल में वो हमारा जाओ कियान होता है। जाओ कियान के अंदर से वो पावर मेंटल जो वेन होती है बाहर निकल रही होती है, और जो हमारा जाओ कियान होता है वो यहाँ पे अपनी मेंटल वेन को बाहर निकालते हुए उनका एक शेप बना लेता है जो कि होती है शॉर्ट की शेप। बड़ा सा प्लांट वेरिएंट होता है, वो हमारे जाओ कियान के ऊपर हमला करता है वो अपने बेलों के साथ। हमारा जो वो होता है यानी किन होता है कहता है जाओ कियान जल्दी से इस हमलों को डॉज करो, अब वो भी अपने मेंटल वेन के साथ। जाओ कियान को दिखाते हैं जिसकी जो मेंटल वेन होती है वो शॉर्ट की शेप की होती है, तो वो अपने मुताबिक उसको कंट्रोल कर सकता है, उनको मूव कर सकता है, तो वो उनको घुमा देता है, जिसकी वजह से वो एक पंखे टाइप की एकदम नुकीले पंखे जैसा बन जाता है। तो वो घूम रहा होता है, जितनी उसकी बेले होती है उसको काट रहा होता है। हमारा किन हमारे जाओ कियान से कहता है जाओ कियान तुम्हें यहाँ पे एक बात को याद रखना है, तुम्हारे सामने जो भी दुश्मन है उसके सबसे ज्यादा तुम्हें वीक पॉइंट को ढूंढना होगा। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम्हारे जो दुश्मन है तुम्हारे जो सामने खड़ा है आखिर उसका वीक पॉइंट क्या है। जब उसका वीक पॉइंट पता चल जाए तो जल्दी इसके ऊपर हमला कर दो। जाओ कियान को दिखाते हैं जो कि एक म्याऊं करते हुए आगे बढ़ता है, ऑब्वियसली यार वो कैट जैसी कोई वो बीस्ट है। आगे बढ़ता है, दिखाते वो अपनी मेंटल वेन्स का आगे करता है और उसको तलवार का शेप देते हुए हमारे वो पेड़ मॉन्स्टर
उसके ऊपर हमला करता है। प्लांट वेरिएंट होता है, उसके पास भी उसके बेले होते हैं, वो हमारे यहाँ पे जाओकियन के हमले को भी ब्लॉक करा होता है। जो जाओकियन होता है वो भी बहुत ज्यादा समझदार होता है, नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा थोड़ा बहुत। तो पता चलता है कि उसका जो वीक पॉइंट उसकी आंख है, तो वो अपनी मेंटल वेन की तलवार की शेप ही एक तलवार को उसकी आंख में डाल देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। मैंने कहा जख्मी होता है, बट ना कि वो मरता है, वो मरा नहीं है, थोड़ा बहुत जख्मी है। मेरा किन कहता है कि बहुत बढ़िया जाओकियन, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा किया, चलो अब जल्दी से अपना फायर ब्लो दो और इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। दिखाते हैं जाओकियन जो होता है मेंटल वेन से बनी हुई एक शॉट को आगे बढ़ाता है और काफी तेजी के साथ उस पेड़ की तरफ हमला करता है। मेंटल वेन से बनी हुई वो जो शॉट होती है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। जब वो एक बारी को मारता है तो वो जो पूरा पेड़ होता है उसको ही काट देता है। वो कहता है, यानी कि हमारा किन कहता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। आज हमने देख लिया कि लॉर्ड लेवल की पावर कितनी होती है। ये जो ट्री मॉन्स्टर था ये अपने लॉर्ड लेवल पे था। कहीं में इसने इसके पास इतनी पावर थी कि यहाँ पे इसने अर्थक्वेक बुला दिया। और दिखाते हैं हमारे जो किन होता है साथ ही जाओकियन होता है, उन्होंने यहाँ पे प्लांट वेरिएंट को हरा दिया होता है। जबकि यहाँ तक कि किन और हमारा जाओकियन होता है वो भी उसके सामने बहुत छोटे से लग रहे होते हैं। कहता है वाकई में ये एक लॉर्ड होने के लायक है, इसकी पावर एक लॉर्ड तक की है। तो ये क्रिएचर लॉर्ड लेवल पे था अपने, तभी तो ये इतनी पावर को रिलीज कर पा रहा था। कहता है तुमने यहाँ पे अपने आप को शो करके बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। तुम अगर मेरे को शो नहीं करते और हाइट रहते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, तुम यहाँ पे बच भी जाते। पर देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की मेरे पे हमला करने के बाद, और मैं तो यहाँ पे चलते हुए जा रहा था, तुमने यहाँ पे गलती की। तो तुम्हारी किस्मत ही है, तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों मारना लिखा था, तो तुम फिर से मेरे हाथों मर गए। फिर से क्या मतलब, मर गए मेरे हाथों। ना होता है साथ ही अपने स्फीयर का यूज करते हुए उसकी जो बड़ी सी आंख होती है उसके अंदर से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है। जाओकियन के सामने करते हुए कहता है, ये लो जाओकियन, ये रही वो ट्री जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो ये रही, और ये एवोल्यूशनरी एनर्जी जिसको तुम खाओगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी। लेकिन कहता है बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, मेरे को लगता है कोई यहीं पे इसी ट्री के अंदर ही यहाँ पे छुप जाना चाहिए, जिससे हम बाकी के मॉन्स्टर से बच सके, क्योंकि बाहर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। तो कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर ही छेद करके इसी ट्री के अंदर रुक जाना चाहिए। जबकि म्याऊं करता है हमारा जो जाओकियन होता है। तो हमें एक अजीब सी लड़की को दिखाया जाता है, पता नहीं ये कौन सी लड़की है, इसका नाम है कि नहीं है पता नहीं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जा रही होती है, क्योंकि ये रात का समय होता है, रात में बहुत से मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो लड़की को भी कोई शेल्टर वगैरह चाहिए होता है जिसमें ये लड़की ये रात को गुजार सके। लड़की कहती है कि मेरा यहाँ पे ज्यादा देर तक घूमना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे रात हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई शेल्टर को ढूंढना होगा। दिखाते हैं जब वो पेड़ के सामने आती है, यानी वही पेड़ जिसको हमारे जाओकियन और किन ने मारा था, तो उसे वहाँ पे एक होल दिखाई देता है। तो वो कहती है ये ठीक रहेगा, मेरे को जल्दी से इस जो ट्री का होल है इसके अंदर जाके छुप जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई देर हो जाए। हमारी जो वो लड़की होती है वो सोच रही होती है आखिर इतना बड़ा होल आखिर किसने कर दिया, ये ट्री होल तो बहुत बड़ा है और ये ट्री भी इतना ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल पूरी तरह से रेडी होती है, अपने पास से वो तलवार को बाहर निकाल देती है, तलवार होता है सॉरी नाइफ को बाहर निकाल देती है। अगर बाई चांस कोई मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है तो वो उसको सेल्फ डिफेंस तो करना ही होगा। अगर उसके सामने हरी कलर की कोई आंखें वगैरह होती है जिसको देख के वो लड़की काफी से घबरा जाती है। दिखाते हैं जब वो ध्यान से देखते तो वहाँ पे जो हमारा जाओकियन होता है उसने वहाँ पे फायर को रिलीज किया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइट वगैरह हो रही होती है। हमारा जो किन होता है वो तो साफ साफ ही बोल देता है कि अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप से हमारे साथ कोऑपरेट करो, यहाँ पे शांति से बैठो और कोई भी स्टूपिड चीज मत करना जिससे मुझे तुम्हें मारना पड़े। वैसे भी मुझे को दूसरों को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़की सोच रही होती है तुम तो एक जिंदा पर्सन हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस बड़े से ट्री होल के अंदर आखिर क्या कर रहे हो। अरे किन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी, मेरी रेस्ट को खराब मत करो, अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। लड़की कहती है तुम्हारी फिजिक्स सेकंड लेवल पे है, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं शो करे, जैसे तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट शो कर रहे हो। लड़की हमारे किन को सुना रही होती है, किन से बात कर रही होती है, किन तो यहाँ साफ साफ उस लड़की की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसको सुनने के बाद जिसको देखने के बाद मतलब वो लड़की काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लश कर रही होती है, बोल सकते हैं शर्मिंदा होती है, क्योंकि हमारी किन तो उसकी बात को इग्नोर ही कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग जो कि यहाँ पे किसी का पीछा कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है जो लड़की वो भाग के हुआ आई है, असल में वो लड़की जो होती है इन्हीं लोगों से भाग रही होती है, क्योंकि ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। ब्लैक रॉक सिटी के डीमन स्लेइंग जनरल्स होते हैं, जो जनरल होता है यानी उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि वो कमीनी औरत देखो जरा वो कितनी तेज भागती है, वो उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हमसे पीछे छूट के वो भाग गई। और बंदा कहता है कि अगर वो लड़की मेरे हाथ आ जाती तो मैं उसको मार डालता वहीं पे। उसके साथ एक चश्मे बंदा कहता है कि लॉर्ड डीमन जनरल प्लीज आप यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, मेरे यहाँ पे होते हुए वो लड़की यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाएगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, मेरे पास टेक्निक है उसको पकड़ने की। उसकी स्पेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी वो स्मेल करके बता सकता है कि लड़की कौन सी दिशा में है, साथ ही वो स्मेल करके बताता है कि वो लड़के वहाँ पे है। कहता है डीमन लॉर्ड जनरल वो वहाँ पे है उस तरफ, ज्यादा हमसे दूर नहीं है, अगर हम जल्दी जाते तो पकड़ लेंगे। क्योंकि वो लड़की को दिखाते हैं जो कि हमारे किन के साथ होती है। ये लड़की वहाँ से बचते हुए उन लोगों से बचते हुए भागते हमारे किन के पास आ चुकी है। लड़की को चोट लगी हुई होती है हाथ पे, और वो
कहती है ये चोट तो बहुत गहरी है, क्योंकि वो हमारे किन के सामने होती है जो कि एक लड़का है, तो वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और इस सीन को देखने के बाद तो वाकई मुझे हंसी आ गई। वो जो लड़की होती है जब वो अपने थोड़ा सा जो कपड़ा होता है उसको नीचे की तरफ करती है तो साथ ही कहती है हमारी किन से, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, जबकि किन हमारा जो होता है उसकी तो आंखें बंद होती है। तो वो लड़की कहती है माफ करना। इसके साथ दिखाते वो अपनी जो होती है चोट पे बैंडेज करके कुछ लगा लेती है। किन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो सेंस करने की पावर, तो वो नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो शायद से लड़के के पीछे, तो वो बोल देता है कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारा पीछे करते यहाँ तक पहुँचाए हैं। किन तो हमारा साफ साफ ही कह देता है जो करना है वो तुम्हारे साथ करेंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं और मेरे को इन सब मसलों में इन्वॉल्व नहीं होना। तो लड़की मन में सोच रही होती है आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। कहते हैं जितने भी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं चल कभी नहीं बाहर निकल, तो इस जगह से कैसे बचेगी, यहाँ पे हमने तेरे को ढूंढ लिया, चल बाहर निकल। क्योंकि उस लड़की ने इनकी कोई सन के वगैरह की जान ली होती है, इनके बेटे वगैरह की जान ली होती है, तो वो लड़की को मारने के लिए आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमने देख लिया तेरी सेंस हमें नोटिस हो रही है, हमने देख लिया है कि तू इस पेड़ के अंदर छुपी हुई, चल बाहर निकल और मैं तेरे मौत से, तेरी जान से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। फिर लड़की कह रही होती है कि लगता है मेरे को बाहर जाना ही होगा या फिर अंदर रह के भी कोई फायदा नहीं, मेरे को यहाँ से बाहर जाना ही होगा वरना लड़का भी इस सब में इवॉल्व हो जाएगा। लड़की बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है कि ठीक है। तो लड़की कहती है डिमन स्लेइंग जनरल मैं तुम्हारे सामने मैच नहीं हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे भाग सकती हूँ, मेरे इतने इनकम पोटेंशियल है भागने का। कि उसमें से वो चश्मिश वाला बंदा जो कि एक चीज को दिखाते हुए कहता है फिर से मेरे इस चीज में येलो डॉलर न बन जाए, चलो फिर भी मैं तुम सबको दिखाई देता हूँ। जबकि वो बंदा ये चीज को दिखाते हुए कहता है तुमने कहा तुम हमसे भगने की फिर से कोशिश करोगी, और क्या तुम यहाँ पे भगने की सोचोगी जबकि हमने तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पे पकड़ लिया है, तुम्हारी सिस्टर हमारे हाथ में है, मतलब तुम्हारी सिस्टर की चीज यहाँ पे हाथ पे तो तुम समझ ही सकती हो, तुम यहाँ पे हमसे भाग नहीं सकती। तो लड़की कह रही होती है तुम लोग कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भला मेरी सिस्टर की। क्योंकि जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, अब मैं तो भी बहुत कुछ करूँगा तुम्हारे साथ। लड़की कह रही होती है जिसको मैंने मारा वो कमीना ही था, तो ये ठीक ही किया मैंने। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो कहता है जाओ जाके इस लड़की को पकड़ लो, मुझे इसके साथ खेलना है पूरे 10 दिनों तक लगातार, जिसको भी मजे लेना है तो वो भी जा सकता है। जबकि दिखाते हैं वो पागलों की तरह ऐसे आगे बढ़ते कि भाई क्या ही तो बताओ। जबकि लड़की भी एक स्टैंस लेती है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है एक तरह से। बट एक सेकेंड, इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा कैसे होती है जो यहाँ पे अपने ब्लेड को निकालते ही साथ वो सबकी गर्दन काटते हुए आगे गुजर जाती है। तो इसीलिए कहते हैं लड़की पे भरोसा मत करो, कभी भी लड़की तुम्हारा काट सकती है। तो वो यहाँ पे उसी बंदे का गर्दन को काट देती है जिस बंदे ने उसकी फिर का जो लीडर होता है वो कहता है बहुत को मैंने आज देख लिया तुम्हारे पास पावर है, बट मुझे लगता है कि तुम फिर भी हमसे यहाँ पे बचने वाली हो, अपनी बेटी की मौत का बदला तो मैं तुमसे यहाँ पे लेने वाला हूँ, तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच सकती। मैं तो देखो इस कमीने की पावर कितनी है, इसकी लिमिट क्या है। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो रेड कलर के कोई बीच टाइप में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ चिल्लाते हुए कहता है आज तुम दोनों सिस्टर और बहनों की मैं यहाँ पे बलि चढ़ाने वाला हूँ अपने बेटे के लिए, कि तुमने मेरे बेटे की यहाँ पे जान लिया, अपने बेटे की ग्रेव पे जाके तुम दोनों का खून उसको दिखाऊंगा। उन्हें जो होता है अपनी जो आर्म होते हैं जब वो अपने आर्म को इवॉल्व करता है तो दिखाते हैं उसके जो हाथ होते हैं वो बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी आ जाती है और साथ ही वो एक पंच मारता है तो साथ ही वो लड़की का खून ही निकल जाता है मुंह से। साथ ही वो जो कमीना इंसान होता है वो लड़की को गले से पकड़ते हुए कहता है बस यही थी तुम्हारी लिमिट, कम ऑन अब नहीं काटोगे, आई मीन मतलब अब नहीं फाइट बैक करोगे, चलो फाइट बैक करो, फाइट करो मेरे साथ। कि लड़की की अभी भी बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि वाकई में मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे तुम्हारे सन की अभी भी वो शक्ल याद है जब वो मेरे सामने भीख मांग रहा था जान की, और वो कितना ज़्यादा डरपोक इंसान था, मैंने उसीलिए उसको मार डाला, मुझे मार डालो, वैसे तुम कर क्या सकते हो, मैंने तो तुम्हारे बेटे को यहाँ मार डाला है। तो वो जो लड़की होती है वो फिर हंसने लगती है, जबकि वो जो जनरल होता है वो कहता है, वो जो लड़का होता है वो उस लड़की से हंसते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे एकदम से मार डालूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हें 10 दिन बाद मारूंगा, और 10 दिन के इसके साथ ही वो लड़की कह रही होती है मतलब तुम मुझे यहाँ पे 10 दिन बाद क्यों मारोगे, जो मैं मारना है तो जल्दी से मुझे यहाँ पे मार डालो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। जो हमारा जाओ कियान होता है वो थोड़ी सी आवाज निकाल देता है और साथ ही हमारा जो वो होता है यानी कि हमारा जो किन होता है वो कहता है कि जाओ कियान थोड़ा शांत रहो, बाहर के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे बेलवार नहीं होना, तो शांत रहो। यार हर सीन में यही होता है मतलब। और जो उनका जनरल होता है वो कहता है कौन है वहाँ पे, किसकी यहाँ पे आवाज निकली, कौन उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। वो कहता है कौन है जो इस दरख्त के अंदर है, अगर कोई और है तो बाहर निकलो चुपचाप से। किन कहता है अबे यार उसने तो हमारी आवाज को सुन लिया। फिर वो अंदर से ही कहता है कि देखो भाई लोग, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मेरे को इस सब में कोई लेना देना नहीं है ना, मेरे को इस सब मसले में इन्वॉल्व होना है, तुम्हें जो लड़की के साथ करना है करो, मेरे को यहाँ से छोड़ दो, मैं अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। वो जो जनरल होता है वो कहता है कि तुम चुपचाप से बाहर निकलते हो कि नहीं, अगर तुम बाहर नहीं निकलते तो मैं यहाँ पे कुछ ही टाइम बाद पूरे दरख्त को जला दूंगा जिससे तुम वहीं अंदर जल के मर जाओगे। तो मैं कहता हूँ वैसे करो, चुपचाप से बाहर आ जाओ उस दरख्त से।
किन कहता है ये ब्लैक रॉक सिटी के सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बट मेरे को नहीं लगता इतने ज्यादा भी हैं। और वो लड़का जो कि जिसने लड़की का गला पकड़ा हुआ होता है वो लड़की को छोड़ता है तो लड़की खांसना शुरू कर देती है, जबकि वो बंदा कहता है उस लड़के से यानी हमारे किन से, अच्छा कमीने हो रहा। तो यही बात थी कि तू यहाँ पे इस लड़के के पास आई क्योंकि तेरे को लगता है कि ये लड़का तेरे को बचा लेगा, तो भागते हुए तू इसी दरख्त के अंदर छुप गई कि लड़का तेरे को प्रोटेक्ट करेगा। तो लड़की भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, हमारे किन के बारे में सोच रही होती है कि ये लड़का जो कि अभी अभी मुझसे मिला है, वैसे ये चाहता था इस सब मसले में इन्वॉल्व नहीं होए, बट मेरी वजह से ये लड़का भी फिर से सब मसलों में इन्वॉल्व हो चुका है। इस लड़की की लेवल 2 की फिजिक है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं है और लड़का मतलब लगता है कि ये लड़का यहाँ पे मरने वाला है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो इस लड़के पे ही डिपेंड है, ये तो इस लड़के की बेलक है, क्या बोल रहा हूँ मतलब, फिर ये लड़के का बैड लक है जो यहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर है और सब मसले में इन्वॉल्व हो गया। जबकि हमारा किन जो कि नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने अभी अभी कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे को इस सब लड़की से कोई मतलब नहीं है ना, मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैं यहाँ इस दरख्त के अंदर छुपा हुआ था कि मेरे को यहाँ पे नाइट को गुजारना था और कोई बात नहीं है, तो प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, मेरे को इस सब में मसले में नहीं पड़ना। लड़की के पसीने छूट रहे होते हैं, वो सोच रही होती है आखिर लड़का है क्या, ये देखो कितना अभी भी एरोगेंटली बात कर रहा है, जैसे पहले कर रहा था ये अभी भी एरोगेंटली बात कर रहा है। हैरान हो रही होती है और कहती है क्या इस लड़के को डर नहीं लगता है, ये लड़का यहाँ पे कितने एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है, जबकि वो बंदा कहता है काफी टाइम हो चुका है, काफी साल हो चुके हैं, कभी किसी ने मेरे से आज तक ऐसे बात नहीं की, बट ये बहुत टाइम रेयर है, ये टाइम बहुत रेयर होता है जब मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बस ये जो तुम्हारे पास जो तो कैट है ये मेरे को सौंप दो और यहाँ से दफा हो जाओ। किन कहता है जरा देखो तो एक बंदे को जिसका बेटा मर गया, बट देखो जरा वो कैसे यहाँ पे खुश है और अच्छे मूड में, कि वो यहाँ पे होमलेस पर्सन बन चुका है। जो मेरे पास तुम यहाँ पे ये मैं जो मेरे से कैट ले रहे हो, इस कैट को मैंने तुम्हारे बेटे के तौर पे अडॉप्ट कर लिया है। तो उसके बेटे की बेइज्जती होती तो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुमने यहाँ मेरे बेटे की इंसल्ट कैसे किया, अब तो तुम मरना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। जब वो लड़की के साथ लड़ रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा कम पावर को रिलीज़ किया था, अब किन के सामने वो अपनी फुल पावर को रिलीज़ करता है, जिससे उसका जो शरीर होता है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, बदल जाता है पूरी तरह से। कहता है जबकि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। किन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो मरो जाके, और साथ ही वो किन की तरफ हमला करता है, जिससे किन भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ हटता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यार ये जो अपने हाथ से पंजे निकाल रहा है इसका जो है मेरे को किसी एक मतलब हीरो की याद दिला रहा है, शायद से वो ब्लैक पैंथर है, पता नहीं जो भी हो। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि देख के लगता है कि मैंने इसको ज़्यादा पावर को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, मैंने अपनी शायद फुल पावर को रिलीज़ करके तुम पे हमला कर दिया, बेचारा कहीं लगता है मेरे एक हमले से वो मारा ना गया हो। किंतु वहाँ पे ऐसे उठता है जैसे कि बस वो थोड़ी हवा चलने से गिर गया हो और ऐसे उठता है जैसे नॉर्मल हो, कुछ हुआ ही ना हो, ना तो उसके कोई कपड़ा फटा होता है ना ही तो उसे कोई स्क्रैच आया होता है। किन कहता है लगता है तुम ताकतवर हो, जबकि वो हमारे जावाई से कहता है कि इनकी तुम्हारे सामने जो दुश्मन है क्या तुम उसका सामना कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है बट क्या तुम फिर भी इसका सामना करना चाहते हैं। जबकि हमारा जो जावाई होता है वो रॉर कर रहा होता है, सॉरी म्याऊं कर रहा होता है और ऑब्वियसली वो कैट है। सीरियसली में जावाई क्यूट लगता है बट जब ये लड़ने का टाइम आता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बीच टाइप का बन जाता है, और साथ ही वो जो होता है हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जो होता है उस बंदे की तरफ अपने हेडबट से अटैक करता है। दिखाता है वो जो लड़की होती है मन में सोच रही होती है आखिर ये चल क्या रहा है, एक लड़का जो कि काफी ज्यादा वीक है बट उसका जो बीस्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसने सामने वाला जो उसके पास सामने जो बंदा खड़ा हो उसको एक ही हमले से पीछड़ने में मजबूर कर दिया। आखिर ये है किस टाइप का बीस्ट। बंदा फिर से अपने पंजे को बाहर निकालता है और कहता है तो ठीक है आ जाओ साथ देखते हैं किसमें ज्यादा पावर है। वो जो होता है उसी बीस्ट के ऊपर हमला करता है, जिससे बीस्ट को भी थोड़ा दर्द होता है, यानी हमारे जावाई को भी दर्द होता है। बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा सकते हो, नहीं तुम में इतनी अभी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे को हरा सको। जबकि हमारे किन से कहता है कि तुम्हारा जो कैट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, भले ही एवोल्यूशनरी कैट है बीस्ट है बट ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। जबकि हमारा जो किन होता है वो नॉर्मल वहाँ पे खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उसके पीछे जो बंदे होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, यानी जो वो दुश्मन के साथ आए होते हैं वो किन की तरफ देखते हैं जैसे किन को तो कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो जो होते हैं उनमें से सिर्फ तीन लोग आगे बढ़ते हैं किन के ऊपर हमला करने के लिए, पता नहीं उन्हें क्या चढ़ी होती है, वो तीनों हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं किन पे। चलो जल्दी से उसको मार डालते हैं जिससे हमें जो हमारे बॉस है वो इनाम देंगे, चलो हमें इसे मार डालते हैं। जबकि जो किन होता है उनकी तरफ देखता है, साथ ही जो हमारा किन होता है वो अपने टेंटिकल को बाहर निकालता है, टेंटिकल के साथ तीन लोगों को एक बारी में मार डालता है। हमारा जावाई होता है वो म्याऊं करते हैं अपने एक स्पेशल हमले का यूज करता है, जिसके सामने वो जो बंदा खड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है ब्लॉक करने में, और कहता है कि मैं ये बीस्ट भले ही दिखने में छोटा सा है बट है बहुत ज्यादा पावरफुल, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो वो सामने बंदा होता है जो कि हमारे जावाई के हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस हमले से बच पाते हो कि नहीं। और अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करने वाला होता है जो कि एक बीम टाइप का मतलब अटैक रहता है। साथ ही वो कहता है कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अटैक को छोड़ने वाला होता है। और फिर उसके जो साथी होते हैं वो वहीं नीचे होते हैं और कहते हैं बॉस हमें हमारे लिए तो रुक जाओ, हमें तो यहाँ से जाने दो इससे पहले कि आप भी हमें मार डालो। वो सारे लोग भागने लगते हैं, जबकि जो हमारी वो होती है वही लड़की जो कि यहाँ पे सोच रही होती है कि अब क्या होगा, क्या वो लड़के ने मेरी
यहाँ पे जान बचाई और मेरे लिए यहाँ पे फाइट करा है। लगता है अब यहाँ पे ये सब खत्म होगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। मैं जा रही हूँ किसी और दुनिया में। यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि केन हमारे जाओ भाई से कहता है, जाओ भाई यही चांस है, चलो अब अटैक करो। वो जो बंदा होता है जो कि जाओ भाई के सामने खड़ा हुआ था वो हंस रहा होता है और कहता है कि देखते हैं क्या तो मेरे इस अटैक से बच पाते हो कि नहीं। जबकि हमारा जो जाओ भाई होता है वो म्याऊं कर रहा होता है, तो खुश होता है जैसे कि वो यहीं पे जीतने वाला है। बट तभी उसके नीचे से जो होता है बहुत सारी कीले वगैरह या बोल सकते हो बहुत सारा नुकीली चीजें निकलती है, जिससे वो वहीं पे जो होता है बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से जो होता है बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुमने ये सब कैसे किया। जबकि जो हमारा जाओ भाई होता है उसने ये सब किया होता है, उसने अपने पावर्स को यूज करते उसके नीचे से बहुत सारी कीलों को निकाल दिया होता है। जाओ भाई जो होता है उसको मारने ही वाला होता है कि तभी हमारा केन आगे बढ़ता है और कहता है जाओ भाई वहीं पे रुको। जब जाओ भाई जो होता है वो म्याऊं करता है यानी वो रुक जाता है। जो हमारा केन होता है वो कहता है कि लगता है मेरे को तुम्हें यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डेथ नहीं देनी चाहिए, जाओ भाई तुम्हें मारेगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बंदा कहता है हाँ सही कहा, मेरे को मत मारो, मेरी जान को बख्श दो, मेरी लाइफ को छोड़ दो। मैं चाहता तो मैं अपनी पोजीशन दे सकता हूँ तो मेरी पोजीशन ले रहा हूँ, मेरे को जिंदा छोड़ दो। फिर अपने टेंटिकल को रिलीज करता है, साथ ही वो जो बंदा होता है उस बॉडी के आर पार कर देता है। बंदा वहीं पे चिल्लाने लगता है जबकि उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं वो सारे साथी वहाँ से भागने लगते हैं। कहते हैं कि हमारे जो लीडर है वो सामना नहीं कर पाए तो हम क्या खा के लिए यहाँ पे सामना कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना हुआ इससे पहले कि लड़का पागल होकर हमको भी मार डाले। लड़की कहती है सर आपका शुक्रिया यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारा किन कहता है मैं यहाँ पे किसी की जान नहीं बचाता, ये इंसान खुद ही मेरे हाथों से मरना चाहता था। जबकि वो लड़की जो होती है अपने घुटने पे आ जाती है और सर झुकाते हुए कहती है सर प्लीज मेरी यहाँ पे मदद कीजिए, मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा जख्मी है और उसे प्रिजन में कैद करके रखा हुआ है इन लोगों ने, क्या आप मेरी जान बचा, मतलब मेरी जैसे आपने मेरी यहाँ पे जान बची वैसे मेरी सिस्टर की भी जान बचा लीजिए, हम बहुत ज्यादा आपको शुक्रगुजार होंगे जो आप हमारी सिस्टर की जान बचा लेते हो। तो मैं येंजो आपकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी अगर आप मेरी सिस्टर की जान बचा लेते हो तो। लेकिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है मेरे को तुमसे ना तुम्हारी सिस्टर से कोई लेना देना नहीं है और ना इस मसले में इन्वॉल्व होना है। वो लड़की वहाँ पे घुटने पर टेक के जो होती है हमारे लेकिन से चिल्लाते हुए कहती है सर मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी है ये रिक्वेस्ट जो मैं आपसे कर रही हूँ, आप इसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो सकती है, बट मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। सिर्फ आप ही हो जो कि मेरी यहाँ पे मदद कर सकते हो। मेरे पास मेरी सिर्फ एक सिस्टर ही है, मेरी वो पूरी फैमिली है, मैं नहीं चाहती मैं उसको खो दूँ। मेरे को बचाते वक्त वो एक ज़ॉम्बी से काटे गए, यानी एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है जब वो मेरे को बचा रही थी। उसके पैर भी बहुत ज़्यादा जख्मी है, आपको यहाँ पे उसकी मदद करनी होगी, मेरी भी यहाँ पे मदद कीजिए, मैं यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगी। मैं येंजो मैं आपसे मेरी हेल्प मांगने के लिए भीख मांगती हूँ, मैं अपनी हेल्प करने के लिए प्लीज़ यहाँ पे मेरी जी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दीजिए, मेरे यहाँ पे मेरी सिस्टर की जान बचा लीजिए। फिर जो हमारी येंजो होती है वो यहाँ पे एक बात कह देती है, वो भी हमारे किन से कि सर प्लीज़ अगर आप मेरी सिस्टर को यहाँ पे बचा देते हो तो आप मेरी पूरी बॉडी को अपना बना सकते हो, मेरी बॉडी आपकी हो जाएगी, मेरी पूरी फैमिली, वैसे मेरी एक सिस्टर ही है, मेरी सिस्टर की यहाँ पे जान बचा लीजिए, बाकी बदले आप मेरी बॉडी ले सकते हो, जो चाहे मेरी बॉडी के साथ कर सकते हो। जबकि हमारा जो किन होता है वो वहीं पे रुक जाता है फिर सोचने लगता है। जबकि वो जो लड़की हमारी येंजो होती है वो यहाँ पे कह देती है कि अदरवाइज हम मेरे को मार दो, अगर आप मेरी सिस्टर की जान नहीं बचाना चाहते तो मेरे को भी यहाँ पे मार डालो। किन जो होता है पीछे देखता है जहाँ पे उसे अपनी सिस्टर की याद आने लगती है। जबकि हमारा जो किन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी यहाँ पे सिस्टर की जान जरूर बचाऊंगा, यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी सिस्टर की जान तो बचाऊंगा, बट याद रखना अगर ये मेरी एबिलिटी से बियॉन्ड हुआ, यानी कि अगर मैं इसके यानी कि जो भी दुश्मन जो कि तुम्हारे सामने और तुम्हारी सिस्टर को जो यहाँ पे परेशान कर रहा है, अगर वो मेरी एबिलिटी से भी बियॉन्ड हुआ, अगर वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हुआ तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे चला जाऊंगा और तुम दोनों के मसले में नहीं पड़ूंगा। अगर वो बंदा जो कि इस सब के पीछे वो पावरफुल हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मुझे माफ करना, मुझे इस पे कोई पछतावा भी नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरे से कहा था। जबकि येंजो कहती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पे मेरी सिस्टर की जान बचाने के लिए कहा। किन कहता है पहले इस रात को यहीं पे गुजर जाने दो, उसके बाद मैं ब्लैक रॉक सिटी में तुम्हारी सिस्टर की हेल्प करने के लिए चलेंगे और तुम मेरी एज अ गाइड के तौर पे जाओगी और मेरे को गाइड करोगी कि आखिर तुम्हारी सिस्टर कहाँ है और आखिर ये ब्लैक रॉक सिटी में है क्या, मतलब आखिर क्या क्या है। जबकि हमारी येंजो कहती है ठीक है सर आपकी जैसे कहते हो वैसे ही ठीक है। जबकि दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लैक रॉक सिटी का होता है, जबकि वो जो लड़की होती है वो यानी कि येंजो होती है वो बोलती है कि ये रही वो ब्लैक रॉक सिटी की एंट्रेंस होते हैं, ब्लैक रॉक सिटी के अंदर एंटर होने लगते हैं। इस पे जब वो अंदर की तरफ चल रहे होते हैं किन बोलता है यहाँ पे ये ब्लैक रॉक सिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, और जब हमारा किन चल रहा होता है तो वो सामने की तरफ आते हुए लोगों को देखता है जो कि काफी ज्यादा अजीब से लग रहे होते हैं और उन्होंने सर को नीचे किया होता है। किन येंजो से पूछता है कि यहाँ के लोग आखिर इतने सर को नीचे क्यों करके चलते हैं। येंजो बोलती है असल में ये यहाँ का ऐसे ही रूल है, जो भी आपके सामने कोई स्ट्रांग हो तो उसके सामने आपको जो सर है अपना झुकाना ही पड़ेगा, और आपके सामने अगर कोई स्ट्रांग है अगर वो आपको ब्लैक रॉक सिटी के अंदर मार भी देता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा अगर उसकी मर्जी होती है तो, नहीं स्ट्रांग अगर कमजोर
येंजोर को मार देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा, जान से मार देगा, तो भी कोई उससे कुछ नहीं कहने वाला। किन बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ तुम्हारी आखिर सिस्टर कहाँ पे है, किस जगह पे है। जबकि वो कहती है असल में वो ब्लैक रॉक प्रिजन में, ब्लैक रॉक सिटी की डार्क प्रिजन के अंदर है, और वो जो प्रिजन है वो बहुत ज्यादा गार्डेड है, यानी वो बहुत ज्यादा लोगों से भरी हुई है, जो जिसको मतलब पूरी तरह से लोग गार्ड करते हैं। ब्लैक रॉक सिटी की प्रिजन बहुत ज्यादा खतरनाक प्रिजन मानी जाती है, जिससे किसी को छोड़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। छोड़ा पाना छोड़ो, वहाँ पे बिना पूछे जाना इतना मुश्किल है कि जा भी नहीं सकते। वहाँ पे जितने भी लोग उस जगह को गार्ड करते हैं सर वो डीमन जनरल लेवल पे है, और अगर उस डीमन स्लेइंग जनरल ने भी, जनरल का जो लीडर था, अगर उसने यहाँ पे मेरी सिस्टर को, उसके यहाँ पे अच्छे ताल्लुकात नहीं होते तो वो मेरी सिस्टर को यहाँ पे प्रिजन नहीं कर पाता। मेरी जो सिस्टर है वो ये ब्लैक रॉक सिटी के डार्क प्रिजन के अंदर है, मुझे उसको बाहर निकालना है, तुम मेरी हेल्प करोगे। कि हमारा किन कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करते तुम्हारी सिस्टर को बचाऊंगा, बट हमें थोड़ा रात होने का इंतजार करना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क हो जाएगा तब जाके हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी जो सिस्टर है उसको छुड़ाना। नेक्स्ट सीन जो होता है वो रात के वक्त का होता है, जहाँ पे एक बड़ा सा बॉर्डर होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से करंट दौड़ रहा होता है, यानी कि वो जो ऊपर लेयर होती है उस पर करंट हो रहा होता है। उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई टच भी होता है या अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं मरता तो वहाँ पे एक अलार्म बजना चालू हो जाएगा। लेकिन हमारी जो होता है वो साथ ही येंजू को पकड़ लेता है, साथ ही उसको पकड़ तो ऊपर एक जंप लगाता है, उसकी जंप बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली अंदर आ जाता है। वो येंजू को लेके डार्क प्रिजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे जो येंजू तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि लेन ने उसको पकड़ा हुआ होता है। तो लेन जो होती है वो अपनी आवाज को कम करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसकी चीख निकल गई होती है हमारे किन के पकड़ने से। दिखाते हैं वो लोग अंदर की तरफ चलते हुए आते हैं, जहाँ पे उनके सामने बस एक बंदा होता है जो कि यहाँ का कोई बता नहीं वो होता है, उसके पास सारे सेल की जानकारी रहती है कि कौन से सेल में कौन है। बंदा अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है तुम लोग कौन और तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। हमारा जो किन होता है वो साथ ही अपने गैस को रिलीज करता है, अपने वो जो होता है मुंह से रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जो होता है वो उस बंदे को वहीं पे कंट्रोल कर लेता है, जबकि वो बंदा कह रहा होता है सर मुझे माफ करना सर, मैं यहाँ पे थोड़ा चिल्ला गया सर, मैं यहाँ पे चिल्लाया हूँ तो लगता है मुझे सजा मिलनी चाहिए, मेरी सजा मौत होनी चाहिए सर। किन भी एक्टिंग करते हुए कहता है ठीक है चलो कोई नहीं, मुझे एक लड़की जिसका नाम जाओ बिंग है, मुझे उसकी सेल तक ले जाओ, मुझे उस लड़की को देखना है, चलो मुझे उसका रास्ता दिखाओ। कि जो हमारी येंजू होती है वो भी सोच रही होती है मन में आखिर ये लड़का है क्या, इसने पता नहीं कौन सी पावर का यूज किया, जो बंदा उसके सामने खड़ा है वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि उस बंदे को ये कंट्रोल कर रहा है बड़ी आसानी से। कोई बंदा कहता है यस माय लॉर्ड, मैं आपको फॉलो करता हूँ, सॉरी मैं आपको लीड करता हूँ, मेरे पीछे आइए। और वो एक प्रिजन के सामने जाकर रुक जाता है और कहता है सर ये रही वो लड़की। दिखाते वो जाओ बिंग होती है, यानी हमारी येंजू की सिस्टर होती है। येंजू कहती है जाओ बिंग कैसी हो तुम, ठीक तो होना, जबकि जो जाओ बिंग होती है वो कहती है एल्डर सिस्टर वाकई में ये तुम हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई तुम्हें देख के। किन कहता है चलो जल्दी से बताओ आखिर इस दरवाजे की चाबी का, सॉरी प्रिजन की चाबी का है, जबकि वो बंदा कहता है सर मुझे माफ करना, और इसकी चाबी यहाँ पे है नहीं, वो किसी और के पास रहती है, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम इस सेल को खोल सकें। किन कहता है चलो मैं समझ गया, जाओ जाके अपना काम करो और ऐसे प्रेटेंड करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो ये असर करते वहाँ से चला जाता है, जबकि जो अंदर जाओबिंग होती है वो कह रही होती है आखिर तुम्हारे साथ ये ब्रदर है कौन, जबकि हमारी जो वो होती है जाओबिंग वो कहती है, मतलब येंजू कहती है कि असल में हमारा बेनिफैक्टर है जो कि हमारी यहाँ पे मदद कर रहा है। जाओबिंग कहती है बेनिफैक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। किन कहता है ये बातें हम बाद में ही कर सकते हैं। वो कहता है जाओ भाई चलो आगे बढ़ो और अपना कमाल दिखाओ। जाओ भाई हमारा नीचे उतरता है और अपने फायर पावर के साथ उस पूरे जो सेल का वो होता है पता नहीं क्या होता है लोहे, उस मेटल को ही पूरी तरह से पिघला देता है। जाओबिंग मन में सोच रही होती है मेरे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, इस लड़की के पास पता नहीं कैसा टाइप का बीस्ट है, ये बीस्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो कि अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए एक ऐसे मेटल को पिघला रहा है जो मेटल को ना तो तोड़ा जा सकता है ना किसी चीज से पिघलाया जा सकता है। बट ये जो फायर बीस्ट है आखिर ये क्या चीज है जो इतने आसानी से इसने ये सब पिघला दिया। जब वो यहाँ पे जाओबिंग की हेल्प कर रहे होते हैं केन वगैरह सारे लोग, तो यहाँ पे दिखाते बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं हे तुम लड़के क्या तुम यहाँ पे हमारी मदद नहीं करोगे, तुम उस लड़की की मदद कर रहे हो क्या, हमें क्या दिक्कत है, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करे, हमें भी यहाँ पे जान बचाओ, हमें भी इस साल से बाहर निकालो, मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे को यहाँ पे बस बाहर निकाल दो। क्योंकि और कह रहा होता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें सर्व करने के तैयार हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ पे जान बचाऊंगा, तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, मेरे को बाहर निकाल दो जेल से। सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, जबकि हमारा केन समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो जल्दी से कहता है कि चलो जल्दी से हमें बाहर निकलना होगा। सारे लोगों ने हमको नोटिस कर लिया है, जबकि जो सारे लोग होते हैं वो देखते हैं कि केन वहां से भाग रहा है वो लड़की को छोड़ा के, मतलब जेल से। सारे लोग जो कि प्रिजन में होते हैं वो सारे लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने कहीं के, तुम यहाँ पे एक लड़की की मदद कर रहे हो, हमारी जान नहीं बचा रहे, और अगर तुम हमारी जान नहीं बचाते तो ठीक है। फिर वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं गार्ड्स गार्ड्स तुम कहाँ पे हो, जल्दी आओ जरा देखो, यहाँ पे एक लड़का एक लड़की को यहाँ से भगा के ले जा रहा है, इस जेल से छुड़ा के ले जा रहा है, आखिर कहाँ मर गए, सारे लोग इधर आओ, गार्ड्स इस लड़के को पकड़ो, ये जेल में आ गया है। सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते तो हमें
नहीं बचाएगा तो हम तेरे को यहाँ से भागने भी नहीं देंगे। तभी दिखाते हमारे केन को अचानक से एक आवाज आती है जो कि बोलती है कि ब्रदर, लिटिल ब्रदर, अगर तुम मेरे को यहाँ पे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारे कर्ज को छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, यानी तुम्हारे जो कर्ज है उसको पूरी तरह से मिटा दूंगा। फिर केन जो होता है वो वहीं पे ब्रेक मारता है, जबकि उसके पीछे जो हमारी रेंजू होती है वो कहती है केन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों रुक गए। फिर जाओ भाई से कहता है जाओ भाई तुम्हें पता है क्या करना है, चलो जाओ भाई मेरा कमाल अपना कमाल दिखाओ, जिस डायरेक्शन में बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में हमला करो। जबकि ऐसे ही करते हैं हमारा जाओ भाई उस डायरेक्शन में हमला करता है जहाँ पे हमारा केन बताता है। जब वो हमला करता है तो वाकई में वो हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे केन ने कहा कि पूरी ताकत से करना, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं। तो यहाँ पे वो नीचे की तरफ हमला करते हैं जहाँ पे नीचे भी प्रिजन्स होते हैं, मैं बोल सकते हो सेल वगैरह होते हैं। तो उनके अंदर एक बंदे को दिखाते हैं जिसके येलो एयर होते हैं। तो यही बंदा है जिसने टेलीपैथी के जरिए यहाँ पे हमारे केन से बात की और उसके मन में जाके बताया कि वो हमारे केन के जो कर्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्ज है, उसको हटाने में मदद कर सकता है। तो केन जो होता है वो डायरेक्ट उसी बंदे के पास आके उतरता है और कहता है तो तुम, जबकि वो जो बंदा होता है वो हमारे केन से कहता है तो असल में वो तुम हो जिसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ज है जिसको छोड़ाना मतलब हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे अंदर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कर्ज आया कैसे, आखिर तुमने किसके साथ टक्कर ली थी। जबकि केन उसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम मेरे कर्ज को हटा सकते हो या फिर नहीं। जबकि बंदा कहता है अगर मैं अपने शब्द करता हूँ यानी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं उसको करके भी दिखाता हूँ। कि ऊपर वाले बंदे देख रहे होते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसा हो सकता है, ये बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है जो कि जियांग ताई हो कि सेल में आखिर कैसे आ सकती है, ये बंदा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। वो लड़की कहती है क्या कहा कैंग ताई हो, आखिर ये बंदा है कौन, कैंग ताई हो आखिर है कौन। जबकि जो वो बंदा होता है वो कहता है ये तो बस एक बूढ़ा शख्स है। जबकि हमारा केन कहता है जरा बताओ आखिर ये है कौन। जबकि वो लड़की बताती है ये ब्लैक रॉक सिटी का पुराना लॉर्ड था जिसको अब यहाँ पे मारने की सजा दी गई है, यानी उसे अनाउंस कर दिया गया है कि वो मरने वाला है। जबकि हमें दिखाते हैं एक चिल्लाने की आवाज आती है और कहता है कोई कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पे आया है, वो भी सेल को तोड़ते हुए। जबकि हमारी जो रियांजी होती है वो कहती है अरे ये तो 10 डीमन जनरल है। क्योंकि वहाँ पे दिखाता है वो कोई पावरफुल सा डीमन टाइप का या बीस्ट टाइप का कोई बंदा आता है जो कि अजीब से ही लग रहा होता है। वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि इस प्रिजन में आ गया और यहाँ पे किसी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, देखो जरा आखिर वो बंदा है कौन। तो अच्छा वो तुम हो। जबकि वो जो होता है वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो जो होता है वही बंदा होता है, यानी पीले हेयर वाला बंदा कैंग। तो वो जब कैंग की तरफ देखता है जो अभी अभी आया है, वो कैंग की तरफ देखता है तो हैरान होता है। जबकि हमारा कैंग उसे चलाते हुए कहता है डोंगशो मुझे पता था शायद से तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया है, तुमने यहाँ पे मेरे साथ बेट्रे किया, तुमने धोखा दिया है मेरे को। डोंगशो होता है वहाँ पे जो है खास लगता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, ना तो उसने कोई धोखा दिया हो, जैसे प्रिटेंड करा होता है। लाइक कि जो हमारा केन होता है अपनी पावर को हाथ पे रिलीज करते है, साथ ही उसकी जो वो होती है हथकड़ी उसको तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे बीच में और इसके बीच में जो भी ग्रजेस है उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से कैसे एस्केप करने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रिजन है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। डॉन्जो पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मेरे होते हुए तुम इस प्रिजन से कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। डॉन्जो केन पे हमला करता है पर केन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और वो उसके हमले को आराम से ब्लॉक कर लेता है या डॉज कर लेता है। डॉन्जो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जबकि जो हमारा केन होता है साथ ही अपनी जो होती है कोई पेड़ टाइप की जो वो होती है स्पिरिट पावर होती है उसका रिलीज करते हैं, जिससे वो उसको पता नहीं उसके टेंटिकल होते क्या होते हैं उसके साथ ही उसको वहाँ पे पकड़ लेता है। जो हमारा केन होता है उसने उस बंदे को डॉन्जो नाम के बंदे को हमारे अपने टेंटिकल से पकड़ा होता है। अपने टेंटिकल को उठा के उसको जो होता है उस जो उनकी सलाहियत होता नहीं क्या होता है वो लोहे का उसके ऊपर दे मारता है, जिससे वो जो होते है वहीं पे टूट जाती है और वो जाके दूर जाके गिरता है। जो उनकी री इन्फोर्समेंट होती है वहाँ पे जल्दी से भागते हुए आ रही होती है, जबकि केन कहता है इनकी जो री इन्फोर्समेंट है बहुत ज्यादा जल्दी आ गई, मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा जल्दी। अपने पास से जो फ्लावर बीस्ट होता है उसको निकालता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे जल्दी से ले जाने वाला हूँ, तो इससे पहले तुम्हें यहाँ पे तुम सभी को इस फ्लावर बीस्ट के अंदर आना होगा, कोई रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, तुम चुपचाप से इसके अंदर आ सकते हो, तुम्हें अपने अंदर रख लेगा, ये मेरा फ्लावर बीस्ट है। जबकि दिखाता है जो केन होता है उसको बड़ा सा बना देता है और साथ ही उन दोनों को या और सभी को वहाँ पे अंदर अपने फ्लावर के अंदर ले लेता है। कि रीस फॉर्म चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि इनको जाने मत देना, ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो जल्दी। तो साथ ही हमारा केन होता है वो बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज़ करता है, जबकि उसके ऊपर जो होता है एक तरह का कर्स होता है, बट फिर भी वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है और कर्स होने की वजह से वो सब अपनी बहुत ज़्यादा ही कम पावर को रिलीज़ कर पा रहा है। फिर हम केन अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए सामने हमला करता है उनके रीइंफोर्समेंट के ऊपर और कहता है कि चलो सभी कमीने लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कोई भी मेरे को यहाँ से भागने से नहीं रोक सकता। केन जब अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो वो
वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो हर जगह को तबाह करते हुए नॉर्मल से चलते हुए जा रहा होता है, जैसे कोई ऐसे खुली मोली जगह सी और वो चलते हुए जा रहा है सड़क पे। कहते वहाँ पे जितने भी उनकी रीइंफोर्समेंट होती है वो तो ऐसे यहाँ पे फैली हुई होती है जैसे कि क्या ही बताओ, धूप सेक रहे हो ऐसे करके। उनकी रीइंफोर्समेंट से कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि देखो वो कौन सा मॉन्स्टर था जो कि यहाँ पे आया और पता नहीं किसको छुड़ा के ले गया, 2 लोगों को छुड़ा के ले गया, आखिर वो किस टाइप का मॉन्स्टर था। चलो जल्दी, उसमें से उनका जो लीडर होता है वो कहता है चलो जल्दी जल्दी जाओ डार्क लॉर्ड को ये सब बताओ कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे आया और 2 लोगों को छुड़ा के यहाँ से भाग गया है और वो बहुत जल्दी यहाँ से एस्केप कर गया। इनको दिखाता है जो कि भाग रहा होता है और वो जंगल के एकदम बीचों बीच आके अपने फ्लावर बीस्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो बाहर आ जाओ सब लोग। फ्लावर बीस्ट होता है उन सबको बाहर के बाहर ही पटक देता है। जो ज़ाओ बिंग होती है वो कहती है सिस्टर बिग सिस हम यहाँ पे फाइनली बच गए, हमें वहाँ पे यहाँ पे लड़के ने बचा लिया। किसी बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। आखिर ये जो बंदा है ये दिखने में तो नॉर्मल सा मासूम सा लगता है बट ये पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है। ये डार्क प्रिजन के अंदर ऐसे गया जैसे कोई छोटे बच्चों की जगह और वहाँ से चलते हुए ऐसे आ रहा था जैसे कोई सड़क वगैरह हो। भाई तू क्या चीज़ है भाई। किन कहता है वैसे तेरे को अपना वादा तो याद ही होगा, मैंने तेरी जान क्यों बचाई, मैंने जान इसलिए बचाई है क्योंकि तू यहाँ पे मेरी जान बचा सके, क्योंकि तूने मेरे से कहा था कि तू मेरे कर्ज को वहाँ से हटा सकता है, तो मेरे कर्ज को जल्दी हटा और वादे को याद रखियो। अगर तू ऐसा नहीं करवाया तो मैं वापस से तेरे को डार्क प्रिजन में छोड़ के आ जाऊंगा खुद के खुद। तो बंदा कहता है कि अरे अरे टेंशन ना लो, मैं अपनी जुबान का पक्का, मैं जो कह देता हूँ वही करके दिखाता भी हूँ। मेरी जो एबिलिटी है वो डिजास्टर की एबिलिटी है जिससे मैं किसी की भी कर्ज को यहाँ पे हटा सकता हूँ, चाहे वो कैसे भी कर्ज क्यों ना हो। पर वो साथ ही जो अपनी होती है वो बुसट होती है क्या होती है उसके ऊपर जो होता है उसको हटा देता है। कहता है लिटिल ब्रदर ये तो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तूने यहाँ पे मेरी भी हेल्प कर दी, बट मुझे थोड़ा सा एक और फेवर चाहिए था। क्या तुम मेरी बॉडी पे से ये टॉर्चर वाले इक्विपमेंट हटा सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और ये मेरी बॉडी पे चिपका दिया, लगा दिया। सच में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा, जबकि उसके टॉर्चर जो इक्विपमेंट है उसको भी दिखाया नहीं जा रहा बल्कि वाइट चीज़ वो जो धब्बा कर दिया है। ज़ाओ बिंग और हंजू होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराए हुए होते हैं जब देखते हैं कि उसकी बॉडी पे पूरे तरह से टॉर्चर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। किन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी ये बात ही मान लेता हूँ, बट मेरे यहाँ पे अगर तुमने हेल्प नहीं की तो देखना फिर। तो जो हमारा किन होता है उसको ज़्यादा ज़ोर से निकाल देता है जिसकी वजह से एक बार तो वो चिल्ला भी जाता है और वो जल्दी से उसके जो टॉर्चर इक्विपमेंट होते हैं जो कि उसके ऊपर लगाए गए होते हैं जिससे उसे टॉर्चर किया जा सके उसको वो निकाल देता है, जबकि वो बंदा चैन की सांस लेता है और कहता है फाइनली जाके अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। कि हमारा किन अपने पास से कुछ स्पेशल पिल को बाहर निकालता है जो कि एक टाइप की हीलिंग पिल होती है और वो कहता है कि ये पिल को तुम खा लो, इससे तुम्हारी जो वॉन्ड से पूरी तरह से हील हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ वगैरह है जो कि जा चुकी है वो भी वापस आ जाएगी, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। बंदा कह रहा होता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो आपका मैं बहुत ज़्यादा सर आपके मेरे पे बहुत ज़्यादा एहसान हो गया, आपने मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जबकि वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, मतलब वही प्रेजेंट वाला बंदा कहता है किन से कि तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो। कि हमारा किन कहता है ये तो बस कुछ सेक्रेट जो कुछ सेक्रेट ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने तुम्हें दिया है क्योंकि तुम तो यहाँ पे मेरे कर्ज को आज़ाद करने वाले हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो उन पिल को खाता है तो उसकी जितनी वॉन्ड्स वगैरह होती है, जितनी भी यहाँ पे चोट लगी हुई होती है वो ठीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वो कहता है लिटिल ब्रदर वाकई में तुमने यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वॉन्ड से पूरी तरह से हील होगी, मेरी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई। जब किन कहता है कि देखो तुम तो यहाँ पे मेरी जो कर्ज है उसको पूरी तरह से ठीक करने वाले, मेरे कर्ज को मेरी बॉडी से हटाने वाले हो, ये चीज़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें और भी दे सकता हूँ अगर तुम मेरे कर्ज को जल्दी से निकाल देते हो मेरी बॉडी से। तो वो बंदा कहता है कि वैसे तुम लिटिल ब्रदर आके तुम्हारी बॉडी के अंदर ये कर्ज आया कैसे, मुझे समझ नहीं आया, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, आखिर ये खतरनाक कर्ज तुम्हें मिला कैसे और कैसे आया। किन कहता है असल में ये मेरे को एक पावरफुल एलियन मॉन्स्टर ने दिया है, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम ब्लैक रॉक सिटी के बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट भी हो और यहाँ पे हज़ारों एक्सपर्ट भी आ जाते हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि वैसे इस कर्ज को निकाला जा सकता है, ये कर्ज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम चाहो तो ट्राई दे सकते हो। तुम्हारा किन जो होता है उस बंदे से कह रहा होता है कि देखो जो मेरा ये कर्ज है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कुछ टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ये कर्ज और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है और साथ ही जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं जो कर्ज है और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, मेरे लिए मुश्किल होगी अगर मैंने इसको जल्दी से अपनी बॉडी से नहीं अलग किया तो। जबकि वो बंदा कहता है अच्छा, मतलब बंदा कहता है अच्छा तो समझ आ रही है ये जो कर्ज है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें तो कोई शक नहीं, तुमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है मेहनत करी है मेरे को यहाँ से छुड़ाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, तुम्हारे जितना भी ये कर्ज है उसको हटा दूंगा तुम्हारी बॉडी से। और मुझे अब पता चला कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी जितनी भी पावर वगैरह है वो इस कर्ज की वजह से सप्रेस हुई पड़ी है, कि ज़ाओ बिंग और जियांजू जो होती है वो सोच रही होती है वाकई में, तो इस पर कोई शक नहीं, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास इतना पावरफुल पेट भी तब पता चलता है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस इसकी पावर सप्रेस हो गई है इसके कर्ज की वजह से। अगर इसकी बॉडी पे वो कर्ज नहीं होता तो लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि ये डार्क सिटी को भी आराम से तबाह कर सकता है, इतनी ज़्यादा इसकी पावर है लगता है।
थे कि इसकी पावर बहुत ज्यादा हो सकती है। जबकि दिखाते वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, मन में बात नहीं कर रहे थे, मतलब मन में सोच रहे थे कि तभी अचानक से उनके पीछे से कोई येलो टाइप की एनर्जी निकलती है। जबकि वो जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देखता है, येलो एनर्जी की तरफ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। पता नहीं अचानक से कोई बंदा आ जाता है और वो हंसने लगता है। सभी लोग उस बंदे की तरफ देखते हैं, जबकि बंदा फिर हंसने के बाद कहता है कि तुम बूढ़े खूसे गई के, तुम बूढ़े आदमी गई के, मैंने तुम्हें यहाँ पे जान बचाई, मैंने तुम्हारे यहाँ पे जान को बख्श दिया था, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था, मैं उस डार्क प्रिजन के अंदर कैद कर दिया था। बट जरा देखो तुम यहाँ पे कैसे लोगों से यहाँ पे हेल्प मांग रहे हो और तुम भागते यहाँ तक आ गए। वो येलो हेयर वाला बंदा जिसका नाम है फिलहाल बोल चुका, वो कहता है कि तुम कमीने कहीं के सोल, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरे को यहाँ पे अपने हाथों से मारूंगा। अपने बीच टाइप की एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो विल एंजॉय लीव लाइक, अगर आपको पसंद आती है कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है जब करता है। मिलता है अगली वीडियो में, साइन और पीस, गुड बाय, मिलते हैं, बाय।